नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो आकांक्षा पट्टी के उन तमाम विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने सारे विद्यार्थी आकांक्षा पट्टी की तैयारी कर रहे हैं और मन में यह ठान ली है कि हमारा जो है रांची पे एक सीट पक्का करना है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए दोस्तों। फिजिक्स में आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मेरे बताए हुए कम से कम इन सारे टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सभी क्लास 10 के विद्यार्थी से मेरा कहना है कि आप लोग इन वीडियो को देखिए और हमारा मेन चैनल पर जितना भी क्लासेस आ रहा है सभी को देखिए। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कम से कम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा बात हो गया, हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग को PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप लोग को मिल रहा है दोस्तों। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमारा जितना भी हो सकता है, मैं जितना भी कंटेंट आपको दे सकता हूं उतना कंटेंट देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो लगातार जो है कभी ना कभी आप लोग जो है विजिट करते रहेंगे। हमारे देखिए जितने भी चैनल्स है सभी चैनल पर आपको विजिट करना है। कम से कम आपको आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको विजिट करते ही रहना है, क्योंकि इस चैनल पर लगातार वीडियो कंटेंट दिया जा रहा है। एक के बाद वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिजिक्स की इस क्लास को शुरू करते हैं। जिसमें से मैं आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक है सभी टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा, जिसे आपको कॉपी पे लिख लेना है। 3 मार्च के एग्जाम में यहीं से सवाल बनेंगे। चलिए दोस्तों एक एक चीज को हम लोग डिटेल के साथ जानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है आपका लाइट चैप्टर को हमने लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर लाइट यानी कि आप लोग जानते हैं प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वाला जो चैप्टर है जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जिसमें से मैंने जितना भी टॉपिक उठाया सभी टॉपिक्स आपको क्वेश्चन जो है आकांक्षा पट्टी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको जो पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन वाला जो टॉपिक है इसे जरूर पढ़ के रखिएगा। जो परावर्तन वाला टॉपिक है इसको भी पढ़ के रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपवर्तन वाला, ठीक है। अपवर्तन से ही पूछा जाता है ज्यादातर टॉपिक, ठीक है। वहां पर NCERT जो आपके पास बुक है, NCERT जो आपके पास बुक मौजूद है जिसमें आप लोग का हर एक चीज दिया हुआ है उसको देखिए। जो आपके पास प्रकाश वाला चैप्टर है उसको उठाइए। वहां पर देखिए अपवर्तनांक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे हीरा का क्या होता है अपवर्तनांक, है ना। ये सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको उन सारी चीजों को पढ़ लेना है ना। मान को देख लेना है कि किसका कितना अपवर्तनांक होता है। तो उसके बाद में आप लोगों को VVI क्वेश्चन जल्दी आप लोगों को फिजिक्स का अपलोड करा दूंगा हमारे मेन चैनल पर। टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर धाकड़ वीडियो इस चैनल पर भी आने वाला है, केमिस्ट्री का भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अगला टॉपिक है R और F में जो संबंध होता है, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा। और फॉर्मूला इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे लेंस सूत्र हो गया, है ना, दर्पण सूत्र हो गया, हर एक चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीम की स्थिति, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग का फिक्स है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपके पास कोई दर्पण होगा, जैसे मान लीजिए वो जो है ए पेरे के अगर वस्तु को मान लीजिए C से परे कोई वस्तु को रखा गया, ठीक है। तो कहाँ पर चीजें बनेंगी, ये सारी चीजें पूछे जाते हैं, ठीक है। वस्तु का आकार वगैरह, है ना। तो ये सब मैं आप लोगों को ट्रिक से बहुत जल्दी कराऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर के अंतर्गत इन सारी चीजों से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेन बात होता है न्यूमेरिकल यानी कि अंकिक प्रश्न, ठीक है। जो मैथ टाइप का प्रश्न होता है, ठीक है, यहाँ से इस चैप्टर से देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए न्यूमेरिकल प्रश्न को जरूर बनाइएगा। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपका कमेंट आता है, ठीक है। अगर आपका कमेंट आता है कि सर VVI न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग को बता दीजिए, तो न्यूमेरिकल का मैं पर्टिकुलर एक सेशन लाऊंगा जहां पर ओनली मैं न्यूमेरिकल पर बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर की। जैसा कि देख पा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में जानना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, है ना। इसका मान लीजिए अगर आपका निकट दृष्टि दोष हो गया, इसको हम लोग किस प्रकार से जो है उसका इलाज होगा, है ना। इस पर मतलब कौन सा दर्पण आप कौन सा लेंस लगेगा कि आप लोगों का ये दूर हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास जो है हमारा निकटतम जो दूरी होता है ना, आंख का, वो कितना सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। ये सारे पूछ लिए जाते हैं। कम से कम दोनों को याद कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक दो टॉपिक इन दोनों चैप्टर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक प्रिज्म वाला टॉपिक हो सकता है तो आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला चैप्टर आता है जो कि हमारा विद्युत का है, ठीक है, विद्युत धारा वाला, ठीक है। जो विद्युत चैप्टर है आपका, उसमें आपको सभी चैप्टर वहाँ पर जितना भी चीजें दी गई हैं फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ
से फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद एसआई मात्रक तो जरूर कर लीजिएगा, एसआई मात्रक आप लोगों का जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। उसके बाद जैसे ओम का नियम हो गया, तो ओम के नियम में जो है कौन समान किसके समानुपाती होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में आपको देखना होगा, ठीक है। मैं आपको आगे हर एक चीज कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रतिरोध के जो है ये मान किस पर निर्भर करता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत शक्ति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से आप लोग का देखिए इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो पहला है एसआई यूनिट, यहाँ से पूछा जाएगा, हो सकता है तो फॉर्मूला से पूछा जाएगा। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट को इंक्लूड किए हैं, ठीक है। वैसे तो चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उसको ही इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कोई आकृति से पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए श्रेणी क्रम रहेगा लेकिन वो भाषा में नहीं रहेगा, वो आकृति पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम जो है इसको पढ़ के रखिएगा, कौन किसका समानुपाती में होता है, ये सब चीजें है ना। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है और विद्युत शक्ति वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को क्या करना है, कभी कभी करना है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इन सारी चीजों को कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। उसके बाद अगला देखिए चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जिस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है इसको हम बताते हैं, जिसके भी एसआई यूनिट को जरूर करके रखिएगा, है ना। एसआई यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग जो इसमें जो नियम दो दिए हुए हैं, तो दोनों को नियम को आपको कर लेने हैं। उसके बाद जो एसी सर्किट, एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में क्या यूज किया जाता है, जो है ना, इसको जरूर से जरूर पढ़ के रखिएगा, ठीक है। कम से कम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मुझे बताना था, मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत, है ना। यहाँ से भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सौर ऊर्जा के क्या क्या फायदा है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समुद्री ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आता है कि सर हम लोग जो है आकांक्षा 40 का अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सर क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं सर थोड़ा सा बता दीजिए सर, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर करना है। और सर मैं एक चीज बता दूं, आप लोग का 10th से तो क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा, 100% रहेगा। साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चन जो है ना 11th लेवल का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखिए 2023 में तो अच्छा ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन 22 में भी जो है 11 से उठा के क्वेश्चन दिया था, तो इस कारण से हम बता रहे हैं कि 11 से आप लोगों को डायरेक्टली सवाल पूछ ले जाते हैं। तो 11 के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं इस पर जल्द आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो दूंगा। अभी मैंने कंप्लीट 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक और जितना भी चीजें हैं चैप्टर वाइज सजेस्ट कर दिए हैं, तो इसको जरूर से जरूर करके रखिए, है ना। और आप लोग को जितना भी कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है उतना आप लोग जरूर से जरूर बना के रखिए, और टेंशन फ्री रहिए। आप लोग का लाइव क्लास भी लिया जाएगा। अभी कल जो है मैं लाइव क्लास ले रहा था, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ, तो उसे मैंने रिकॉर्डेड पे जो है वीडियो दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आज आप लोग का वीडियो लगातार इस चैनल पर भी अपलोड होगा, हमारे मेन चैनल पर भी अपलोड होगा। तो जो है जरूर से जरूर दोनों को सब्सक्राइब कर लेना और विजिट करते रहना, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को देखिए दोस्तों, बार बार बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को किसी भी हालत पे आपको ज्वाइन कर लेना है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना मौजूद है, ठीक है। सभी का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेन चीज़ है। हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया हमारी तरफ से। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके हमें पूछिएगा, और जितना भी चीज़ें होती हैं जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब शुरुआत से तैयारी करा रहा था तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े, उनको मैंने बहुत सारा तैयारी करा दिया हूँ हमारे मेन चैनल पर। तो जितना भी वीडियो कंटेंट दिया गया सभी को देख लीजिए, और आगे आने वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है हम लंबा वीडियो भी लेने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।